कि कैसे मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके हम हमारी जो पोजीशन है वो एकदम बॉटम में हम उसको बाय करेंगे एंड एकदम हाई पे सेल कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए एकदम बॉटम में बाय करके एकदम हाई पे हम सेल नहीं कर सकते, लेकिन मूविंग एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वहाँ से हम एक बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छी रैली हम उसमें कवर कर सकते हैं। अगर मान लो 1000 पॉइंट का, अगर 1000 पॉइंट की अगर रैली में थे, तो कम से कम इसमें से हम 800 पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो मूविंग एवरेज है उसको हम किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी मूविंग एवरेज अब यहाँ पे लगा के रखे, 5, 8, 13, 26, 50, 100 एंड 200, जो कि मैंने ये सारी जो मूविंग एवरेज है वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे। लेकिन हर समय पे हमें सारे मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करने। सो किस टाइम पे कब कौन सी यूज़ करें वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको भी कुछ बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टॉक का बिहेवियर कुछ अलग होता है, तो सारे मूविंग एवरेज सबको सूट नहीं करेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे कॉमन यूज़ होने वाले देखिए 5। मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे कॉमन जो यूज़ होते हैं वो है 5। देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने। 13, 13 भी आ गया यहाँ पे, एंड 26। तो ये तीन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये तीनों यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेजेस, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें एक और इंडिकेटर यानी एक और मूविंग एवरेज ऐड करो इसमें। वो रहेगा 50 मूविंग एवरेज। तो देखिए हमें सबसे पहले अगर ट्रेड लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखेंगे। क्या पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें किस चीज़ का देखना है? 5, 13 एंड 26 का हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देखना है। ठीक है, अगर आपको बाय करना है तो फिर हम इन तीनों का 5, 13 एंड 26 का पॉजिटिव क्रॉसओवर देखेंगे। एंड अगर हमें सेल करना है तो फिर हम यहाँ पे 5, 13 एंड 26 का निगेटिव क्रॉसओवर देखेंगे। तो ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए अभी 50 मूविंग एवरेज का यूज़ करने का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए जब भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है एंड इन तीनों का क्रॉस ओवर अगर 50 भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ होता है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे बॉटम कैसे फाइंड करना है हमें। देखिए बॉटम फाइंड करने का एक तरीका है, वो है डाइवर्जेंस है, जो कि मैंने पिछले पार्ट में कवर किया था। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंस किस तरीके से दिखते हैं हमें। देखिए अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर देखोगे तो आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाइन चार्ट। देखिए एक तो लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हो या फिर एरिया का जो चार्ट है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो जनरल यूज़ करता हूँ वो है लाइन चार्ट। तो अभी ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए जो प्राइस एक्शन है वो एक लोअर लो बना रही है यहाँ पे। एंड अगर हम इंडिकेटर की बात करेंगे तो देखिए आर एस आई एक क्या बना रहा है, एक हायर हाई बना रहा है यहाँ पे। यानी इंडी जो प्राइस है वो एक लोअर लो बना रही है एंड इंडिकेटर एक हायर हाई बना रहा है। सिमिलरली अगर हम कुछ दूसरा इंडिकेटर देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन है। देखिए हमें 3-4 इंडिकेटर में नहीं देखना, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस हम सिर्फ एक इंडिकेटर में भी मिल जाते तो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे हमें 2 इंडिकेटर में ऑलरेडी मिल चुका है। एंड शायद देखिए एमएससीडी में भी यहाँ पे आप हमें देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन क्या है, सिर्फ एक में ही मिलना चाहिए, मिनिमम एक में मिलना चाहिए। मैक्सिमम हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर हम सारे इंडिकेटर में ढूंढते बैठेंगे तो फिर हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा। ठीक है, सो मिनिमम एक में भी मिल जाए तो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो अभी हमें हमें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिल गया है। तो अभी हमें इसको किस तरीके से ट्रेड करना है देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, इसका जो रेजिस्टेंस है, देखिए इसका ये जो प्राइस है इसका सपोर्ट एंड ये जो यहाँ पे ट्रेड करा है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिएगा। एक ही एक ही जो प्राइस है उसके आसपास ही आ रहा है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए यानी ये जो है 30,190, यानी राउंड फिगर अगर हम मान लेते तो 30,200 के आसपास एक इसका रेजिस्टेंस है। एंड हमें एक डाइवर्जेंस भी मिला है, यानी जैसे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी हम देखेंगे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है या फिर नहीं।
देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे 5 का 26 यानी सॉरी 5 मूविंग जो एवरेज है उसका यहाँ पे 13 के साथ हो गया है पॉजिटिव क्रॉस ओवर, एंड यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 26 का भी हो गया है। यानी आगे 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 जाते हैं हम इस कैंडल में, तो ये सारी जो कैंडल्स यानी सारे जो मूविंग एवरेज थे यहाँ पे 13 एंड 26 का भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो चुका है। तो अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम वेट करेंगे कि इसका कोई फॉलोअप आए, ठीक है, यानी ये जो कैंडल है इसका हम वेट करेंगे कि इसका कोई फॉलोअप आ जाए। इस कैंडल का हम वेट करेंगे कोई फॉलोअप कैंडल का। अब नेक्स्ट डे देखिएगा कि देखिए अब मार्केट यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ एंड नेक्स्ट डे यहाँ पे सीधा गैप अप होने के बाद मार्केट फिर एक बार यहाँ पे टेस्ट करने को आया, यानी मार्केट ने ये जो 13 मूविंग एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। हम देखते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस अभी है नहीं यहाँ पे, तो चलिए अभी हम सीधा आगे बढ़ते। तो देखिएगा जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमें बैंक निफ्टी में यूज़ कर रहे हैं एंड 15 मिनट में अगर हम यूज़ करते हैं एंड ये 5, 13 एंड 26 का अगर 50 के साथ अगर एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो जाता है तो वहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर अप साइड में मिलेगा तो हम अप साइड में एक रैली मिल सकती है, एंड अगर डाउन साइड में मिले तो हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि देखिए हमारा यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ था इसके आसपास, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में वो रहेगा इस ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा। यहाँ पे मैं आप इस ब्रेकआउट कैंडल का लो है उसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे हम एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड करें यहाँ पे, ठीक है, इंटरडे के लिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे एक 50 का भी क्रॉस ओवर हो रहा था, एंड उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस करीब करीब इस कैंडल का हाई, यानी यहाँ पे हमारा जो बाइंग पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट हो रही है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाता है यानी जो सपोर्ट है सॉरी जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बन रहा है अगर इसको भी क्रॉस हो तो भी आप बाय कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। आप उसके लिए आप 3 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, एंड 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो यानी एक स्विंग पोजीशन लेना चाहते हो इसमें तो फिर आप 15 मिनट यूज़ कर सकते हो। अगर इंट्राडे के लिए करना चाहते हो तो फिर आप इसमें 3 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट भी यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि अब मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग एंड एक इंट्राडे पोजिशनल के हिसाब से सिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 15 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, एंड जो एडवांस बैंक निफ्टी के कंसेप्ट रहेंगे वो हम सेकेंड मॉड्यूल में सीखेंगे। वहाँ पे हम स्कैल्पिंग से लेके डेल्टा थीटा स्कैल्पिंग सारी चीज़ें हम वहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए एक इंट्राडे के हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ उसके बाद देखिएगा मार्केट, अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हम देख लेते एक बार। अगर मान लो हम यहाँ पे भी मान लो अगर हम यहाँ पे बाय करते यानी 30,400 के आसपास हम बाय करते तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो करीब करीब 30,100 के आसपास, यानी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 300 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा। जो स्टॉप लॉस है वो हमारा करीब 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड मिनिमम जैसे कि मैंने कहा था आपको कि 1:2 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हम मूविंग एवरेज यूज़ करें, ठीक है। अगर कोई पैटर्न है तो फिर हम कुछ और इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर कुछ पैटर्न्स वगैरह हमें दिख नहीं रहे तो फिर हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, एंड उसके जैसे उसका फ्लो बढ़ता जाता है हम उसके साथ ट्रेड करेंगे। एंड इसके बाद भी हम कुछ एडवांस कंसेप्ट सीखने वाले हैं जैसे कि सुपर ट्रेंड वगैरह के। तो सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप एक बहुत ही अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए अभी हम इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमारी लेवल यहाँ पे क्रॉस हो गई, यानी पॉजिटिव का हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी देखने को मिला, एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिएगा मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर जाने के बाद भी देखिएगा यहाँ पे हमें अभी तक कोई भी निगेटिव क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिला है, फिर आगे मार्केट बढ़ ही रहा है। जब तक हमें कोई निगेटिव क्रॉस ओवर नहीं देखने को मिलता तब तक हम क्या करेंगे, उसको कैरी करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा
यहाँ पे हमें एक 5 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया था, लेकिन उसका कोई फॉलोअप नहीं आया था। ठीक है, मूविंग एवरेज 5 के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने क्या किया, फिर से ऊपर गया मार्केट, यानी उस रेड कैंडल का कोई भी यहाँ पे फॉलोअप नहीं आया। एंड मार्केट ने जो 30 AM में था उसके ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर गया। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए एक निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, यानी यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गई। ठीक है, मार्केट ने हाई लगा था करीब करीब, मार्केट ने हाई लगाया करीब 34,900 का हाई लगाया, उसको मैं ब्लू कलर देता हूँ। लेकिन हमारी एग्जिट यहाँ पे इस जगह पे हो गई। ठीक है, यानी अगर हम मान लेते इस मूविंग एवरेज के आसपास, यानी हमारी जो एग्जिट है राउंड फिगर के आसपास मान लेते 34,700 के आसपास हमारी एग्जिट हो गई। यानी एक बात देखिएगा यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिले। हाँ, तो देखिएगा यहाँ से करीब 34,700 के आसपास, यानी ये जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास। यानी जो 300 रुपये का जो हमारा स्टॉप लॉस था, 300 रुपये के स्टॉप लॉस में हमें देखिएगा कितनी बड़ी मूवमेंट मिली हमें यहाँ पे, करीब करीब 4,320, यानी करीब करीब 4,300 की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिली। जो स्टॉप लॉस था सिर्फ 300 रुपये का था, लेकिन यहाँ पे जो जो मूवमेंट हमें मिली थी, जो हमारा टारगेट था वो करीब करीब 4,300 के आसपास आ गया। यानी यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए कि हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला, यानी करीब करीब 1:15 के आसपास। यानी 1 रुपये का जो स्टॉप लॉस है, तो करीब करीब 15 रुपये का हमें यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिला है। ठीक है, तो देखिए अभी भी मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हमें निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, लेकिन अभी तक मार्केट, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे नीचे से बाय किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 80% या फिर 90% प्रॉफिट बुक करेंगे, 10% जो रहेगा वो हम यहाँ पे ट्रेल करते जाएंगे। तो फिर से देखिएगा यहाँ पे सिर्फ मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे गिरना शुरू नहीं हुआ था, यहाँ पे बस एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। देखिए अगर कोई नीचे से बाय करता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पे तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। एंड सेम थिंग यहाँ पे हो रही थी। एंड देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर 50 जो मूविंग एवरेज है 50 AM है उसके आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करेक्शन दिया, टाइम करेक्शन। एंड टाइम करेक्शन के बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर एक टाइम करेक्शन करने के बाद फिर से एक बार मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा। यानी मार्केट ने एक टाइम करेक्शन के बाद देखिएगा फिर से मार्केट ने देखिए यहाँ पे जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो ये मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉस कर दिया। एंड फिर आप अगर ट्रेलिंग कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पिरामिडिंग कर सकते हो। यानी अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, छोटी छोटी क्वांटिटी, मान लो अब यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करोगे, तो जैसे पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिलता है तो फिर और आप पोजीशन ऐड कर सकते हो, लाइक 50 क्वांटिटी, फिर थोड़ा और इसका अगर रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है तो फिर आप और 30 या फिर 20 क्वांटिटी बढ़ा सकते हो विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब आप यहाँ पे जो पोजीशन ऐड करें तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का बनेगा। ठीक है, तो जैसे आप आगे बढ़ते हो देखिएगा फिर से हमें यहाँ पे एक और अच्छी मूवमेंट मिली, फिर देखिएगा मार्केट कहाँ तक जाता है। हमें क्या करना है, बस जो 5 मूविंग एवरेज है उसको हमें देखना है, वो हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। यानी अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, यानी इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है एंड उसका अगर फॉलोअप आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे एक एग्जिट बनी थी, यानी मार्केट ने कहाँ कहाँ हाई लगा था, मार्केट ने करीब करीब 33,600 का हाई लगा था, और हमने बाय कहाँ पे किया था, करीब करीब 30,400 के आसपास। यानी करीब करीब हमें यहाँ पे 6,000 पॉइंट की मूवमेंट मिली। अगर फिर से अगर हमें एक बार कैलकुलेट कर लेते, एक बार हमें कितनी पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे मिली है, तो यानी 6,200 पॉइंट की हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल गई। एंड स्टॉप लॉस बस हमारा कितना था, बस बहुत ही थोड़ा था। अब फिर से देखिएगा यहाँ पे हमें एक एग्जिट मिल गई, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कोई अगर नई कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अब देखिएगा अब हमें सेलिंग नहीं करना है। ठीक है, हमने इतनी बड़ी रैली करने के बाद हमें अभी तक सेल नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी सेल सिग्नल नहीं मिला है। ये बस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एंड थोड़ा सा एक करेक्शन था मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़े राइज के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा करेक्शन करेगा एंड फिर उसके बाद फिर एक बार मार्केट ऊपर जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था फिर बाद में। अब ये हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हो रहा था। एंड देखिए फिर से एक बार हमारे, देखो इस जगह के आसपास मार्केट ने फिर एक बार पॉजिटिव क्रॉसओवर किया एंड 50 को भी, 50 में था उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। वो भी बहुत अच्छी अच्छी फोर्स के साथ यहाँ पे ब्रेक किया। एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम, तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये जो एवरेज वॉल्यूम है उसके ऊपर वॉल्यूम जा रहा है, यानी एवरेज जो है सॉरी जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी वॉल्यूम भी अच्छा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है। अगर हम कुछ एडिशनल इंडिकेटर देखना चाहेंगे तो वो भी आप देख सकते हो, लाइक स्टोकेस्टिक भी हमारे फेवर में है, RSI मोमेंटम भी हमारे फेवर में है। एंड एक और इंडिकेटर मैंने आपको सिखाया था, बॉलिंजर बैंड, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखिए ये कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे सेट पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं एक बस आपको एक कंफर्मेशन के लिए, देखिए यहाँ पे भी बैंड चैलेंज हुआ है। हालांकि ये एक डिफरेंट सेटअप है मूविंग एवरेज का, तो इसके साथ आप सारे सेटअप को एक साथ मिलाकर उसकी खिचड़ी मत कीजिएगा, ठीक है। सबको अलग अलग रखिए। हर सेटअप का जो है सिग्निफिकेंस अलग है। हर सेटअप का हम दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज का भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ अभी, तो सिर्फ उसमें सिर्फ मूविंग एवरेज ही यूज़ कीजिएगा। जैसे आप इस सेटअप को रिफाइन करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेटअप हमें कहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे ही देखिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला एंड उसके बाद ये जो हमारा 5, 13 एंड 26 था उसने यहाँ पे 50 को भी क्रॉस कर दिया। यानी फिर से एक बार यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे जनरेट हो सकता था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हमारा बाइंग बनता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा इसके नीचे रहेगा। यानी अगर हमारा जो बाइंग है वो अगर हम राउंड फिगर मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, 35,800 के आसपास आ रहा है। अगर 35,800 के आसपास हमारा ट्रेड इनिशिएट हो रहा है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कंडीशन में इस कैंडल का लो रहेगा। यानी करीब करीब 100 पॉइंट का हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 100 से भी कम है हालांकि, लेकिन फिर भी हम 100 पॉइंट का मान लेते हैं। एंड अगर ये देखेंगे हम तो हम इसके फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जब तक ये यहाँ पे हमें कोई निगेटिव क्रॉस नहीं देखने को मिलता एंड उसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं होता है, या क्लोज मतलब उसके रेड कैंडल जो 15 मिनट की रेड कैंडल अगर क्लोज होती है उसका कोई फॉलोअप आता है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे कोई सेल सिग्नल देखने को नहीं मिला है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया था, 37,700 के आसपास मार्केट यहाँ पे गया था। एंड देखिए यहाँ से फिर मार्केट गिरना शुरू हो गया। एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो टॉप एंड बॉटम पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो इस चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाइवर्जेंस देखने पड़ेंगे एग्जिट के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ा था एंड उस सडनली एक बड़ी बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनना शुरू होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक 5 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है या फिर एक निगेटिव क्रॉस ओवर, यानी अगर आप 5 के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो फिर आपकी जो एग्जिट है वो यहाँ पे बन जाती है करीब करीब 37,400 के आसपास। एंड अगर आप निगेटिव क्रॉस ओवर के लिए वेट करेंगे तो आपका जो एग्जिट बनता है वो करीब 37,250 के आसपास, ठीक है। तो अगर आप इसको बेयर कर सकते हो एक 100-200 पॉइंट, तो फिर आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। या फिर आप डाइवर्जेंसेस, अब हम ये क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन देखने, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट इतने अच्छी मूवमेंट के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, एक डाइवर्जेंस देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस देखेंगे। तो अभी के लिए तो मुझे वैसे कोई डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है नहीं वैसे तो। एक मिनट देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लगा देता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे मार्केट ने क्या किया था, एक हायर हाई किया था। लेकिन स्टोकेस्टिक देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टोकेस्टिक यहाँ पे एक हायर लो बना रहा है। यानी यहाँ पे देखिए एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, अभी एग्जिट के लिए तैयारी रहेंगे। जैसे ही इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। तो मान लो अगर हमारी एग्जिट यहाँ पे बन जाती है, ये जो बड़ी रेड कैंडल है उसके नीचे, तो फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हम जो हमारे टारगेट का, तो 100 रुपये का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था। एंड जो मूवमेंट मिली हमें वो करीब करीब
1400 पॉइंट की मूवमेंट मिली हमें। अगर हम राउंड फिगर मान लेते यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो मूवमेंट थी वो करीब करीब 1900 पॉइंट की यहाँ पे हमें मूवमेंट मिली। यानी 100 रुपये की स्टॉप लॉस में 1:19 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिला। यानी 100 रुपये के 100 रुपये की रिस्क में हमें 1900 पॉइंट का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, देखिए लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि हमें कभी भी टॉप और बॉटम फाइंड नहीं करना है। ठीक है, अगर हम टॉप एंड बॉटम के पीछे भागेंगे तो फिर आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन नहीं सकते। हमेशा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड जहाँ पे मार्केट हमें कुछ एग्जिट साइन देता है तो फिर हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे टॉप लगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, क्या पता कि मार्केट थोड़ा करेक्ट करने के बाद फिर और ऊपर जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की भी बात करेंगे तो भी हमें 1400 से लेकर 1500 यानी 1500 के आसपास हमें बैंक निफ्टी में पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मार्केट अभी इस यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, अब जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे अब निगेटिव क्रॉसर बन चुका है। एंड जो 50 मूविंग एवरेज है उसको भी ये जो हमारे EMA है उसने अभी 50 को क्रॉस कर दिया डाउन साइड में। तो अब यहाँ इसका मतलब है कि अब यहाँ से थोड़ा मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ से मार्केट कितना करेक्ट हुआ है। देखिए अच्छा खासा करेक्ट हुआ यहाँ पे। एंड फिर एक बार अगर हम बात करेंगे तो देखिए एग्जैक्ट बॉटम में अगर हम फिर से हम यहाँ पे बात करेंगे, लाइन चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल सकते। तो मार्केट यहाँ पे लोअर लो कर रहा है। एंड अगर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से कितने अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट हायर हाई कर रहा है एंड जो प्राइस है वो यहाँ पे लोअर लो करी है। यानी हमें यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड मिल सकता था। एंड जो सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव क्रॉस होने के बाद यहाँ पे जो 50 EMA था उसको भी मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस किया है। एंड एक विथ वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर किया है। यानी देखिएगा अगर जितने भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है उस सारे कैंडल्स में हमें एक ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड जनरेट हुआ था। एंड यहाँ पे अगर पॉजिटिव क्रॉस ओवर के हिसाब से हम बात करेंगे तो जो ट्रेड बन रहा था वो करीब 35,300 के आसपास का ट्रेड था। एंड जो स्टॉप लॉस था वो बन रहा था करीब इस कैंडल का लो। और अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ सपोर्ट फाइंड करते हैं तो यानी 35,100 यानी यहाँ पे 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। एंड अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ पे गया था करीब 37,200 यानी 2,000 रुपये की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर एक बार निगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे दिया। एंड क्रॉस ओवर देने के बाद 50 EMA को भी एक निगेटिव क्रॉस ओवर के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। यानी एक डाउन साइड में मार्केट ने एक ट्रेड इनिशिएट किया। तो इस तरीके से आप देखिए इसमें ट्रेड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ अलग से ग्रुप बनाऊँगा, एक मेंटरशिप का ग्रुप बनाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा। तो आपको बस एक काम करना पड़ेगा कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इस वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए तो बार बार देखिएगा। एंड आप खुद भी ऐसे एग्जांपल्स ढूंढिएगा एंड रोज़ इस मार्केट को बैक टेस्ट कीजिए सो दैट आपके जो कंसेप्ट है वो और बेहतर तरीके से क्लियर होते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।